नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश उपाध्याय। एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। जी हां, सबसे पहले दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो दिल्ली सर्विसेज बिल था वो पूरी तरह से राज्यसभा लोकसभा में पास हो चुका है, पूर्ण बहुमत के साथ पास हो चुका है। बहुत से जो दल हैं उन्होंने समर्थन किया है इस बिल का, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके नेता और जो केवल भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों का समर्थन इस बिल को नहीं मिला है। जी हां, एक बार फिर से दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई, दिल्ली में जो प्रदर्शन किए जगह जगह दिल्ली की सरकार के खिलाफ, और जो दिल्ली में जो अधिकारी हैं जिन पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो है उनको दिल्ली सरकार द्वारा जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको धमकियां मिल रही थी, उनको धमकाया जा रहा था, आज उन अधिकारियों की जीत हुई है और दिल्ली जो सर्विसेज बिल है वो पूर्ण रूप से पास हो चुका है। बहुत जल्द जो है अब दिल्ली में ये लागू हो जाएगा, लागू हो चुका है समझिए आप। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, इस देश में जब कोई भी अच्छी चीज आती है तो उसका विरोध कौन करता है? विरोध वही लोग करते हैं जो किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होते हैं, या तो उन पर जांच चल रही होती है, या फिर कोई बेल पर घूम रहा होता है। वो लोग ऐसी चीजों का विरोध करते हैं कि ऐसी जो राष्ट्र के जो कार्य हैं, राष्ट्र के जो कानून हैं, वो देश में लागू ना हो, ताकि उनकी जो भ्रष्टाचार करने की जो आदत है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, वो उसी तरह चलते रहें। उन पर पर्दे डालने वाले अधिकारी मौजूद रहें, ताकि उनके घोटालों की पोल जनता के सामने ना खुल सके। जी हां, वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सर्विसेज बिल दिल्ली की जनता के हित के लिए लाया गया है। दिल्ली देश की राजधानी है मित्रों, और इस राजधानी पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई रहती हैं। यहाँ अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रशासन किस तरह का है, पूरे देश की नजरें देश की राजधानी दिल्ली पर रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, पूर्ण रूप से वो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, झूठे मक्कारों की सरकार है, जिनका काम केवल एक ही है, दिल्ली में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत करना, दिल्ली में घोटाले करना। आप देख लीजिए, जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई है तब से घोटालों की पूरी झड़ी लगी हुई है, एक से एक नया घोटाला, जिसके जीते जागते उदाहरण मैं बताऊं आपको। 2 केजरीवाल सरकार के जो मंत्री हैं वो जेल में हैं, 2, वो भी सबूतों के आधार पर जेल में है। अब केजरीवाल सरकार के नेता कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं, अरे उन्हें फंसाया जा रहा है। अरे भाई, झूठा फंसाया जा रहा है तो भाई ये तो लोकतांत्रिक देश है, आप अपनी बात रखिए कोर्ट के सामने। बार बार कोर्ट में जो है उन्हें बेल नहीं मिल पाती है, दोनों मंत्रियों को क्यों नहीं मिल पाती? सबूतों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, सबूतों के आधार पर उन पर जांच चल रही है। जो उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी, इस तरह से घोटाले कर रहे थे। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से घोटालों की पोल भी खुलेगी, दिल्ली की जनता हमारे घोटाले की पोल भी खोलेगी। और ये इसीलिए परेशान थे इस बिल से कि यदि ये बिल आता है, दिल्ली सर्विसेज बिल दिल्ली में आता है, तो जो घोटाले किए जा रहे हैं, जो घोटाले हुए हैं, उन पर से जो है पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा, अधिकारी अपना कार्य करेंगे और जो है घोटालों की पोल जो है दिन पे दिन नई नई खुलती रहेगी। इसलिए जो है केजरीवाल और केजरीवाल के नेता इस बिल का विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात चीटिंग होती है, सबसे बड़े चीटिंगबाज भी हैं ये। जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, सबसे कम उम्र के, वो कहते हैं कि सबसे कम उम्र का यंग मैं वो हूँ, राज्यसभा सांसद हूँ। इतना चीटिंगबाज मैंने आज तक नहीं देखा अपने जीवन में। झूठे नाम लिख दिए डायरी में कि ये जो दल के नेता हैं ये हमारे समर्थन में इस बिल के। जब वो पकड़ा गया, जब लोगों को पता लगा कि हमारे नाम लिखे गए हैं इसमें, कुछ नेताओं को, उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई हमारा नाम बिना पूछे क्यों रखा तुमने, लिखा इसमें डायरी में। तो इस तरह से इन चीटिंगबाजों से दूर रहिएगा। फिलहाल पूरी तरह से दिल्ली की जीत हुई है, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में दिल्ली की जनता की जीत हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी मेहनत रंग लाई है। और जो अधिकारी जो दबाव में काम कर रहे थे, जिनको धमकियां दी जा रही थी, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिनके घरों से फाइलें चुराने की कोशिश की जा रही थी, उन सभी अधिकारियों की जीत हुई है।
और साथ साथ पूरे देश की जीत हुई है। दिल्ली सर्विसेज बिल निश्चित तौर पर दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में बहुत काम आएगा। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत में सबसे बड़ी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मेरी अपडेटेड वीडियो होगी वो आप तक पहुंच पाएगी। आपको भी जानकारी रहेगी, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, आपको भी जानकारी रहेगी और मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद।